तामरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर, अच्छी बातों की तरफ लोगों को रगबत दिला रहे हैं और बुरी बातों से रोक रहे हैं। ये नमाज जनाजा पे गुफ्तगू करना, जुमा को गुफ्तगू करना, 5 नमाजों का फ़र्ज होना, हदीस मुबारक में है कि जो बंदा सुबह की नमाज पढ़ता है, दरमियान में अगर कोई उससे गुनाह हो जाता है छोटा मोटा तो जोर की पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो 5 नमाजें इनमें गुनाह ख़त्म हो जाते हैं कबीरा गुनाहों को छोड़कर। और फिर जुमा का दिन आता है, उसमें कबीरा गुनाहों की भी क्या होती है, बख्शिश कर दी जाती है। तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। हिकमतें ये हैं कि 5 वक्त जो आप घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, अपने गांव में नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी बस्ती की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो गांव के लोगों की खैरियत का भी पता चल जाता है। और ये जुमा का इज्तिमा इसलिए होता है कि इसमें कसीर तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से, इसका खास मकसद ये भी है कि एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे से हाल व अहवाल पूछे जाते हैं। इसके पीछे ये मकासद है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारा एक जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है सालाना, जिसको हज कहते हैं, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, वहाँ तारुफ होते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो इबादत हम पर खर्च किए हैं, इनमें बेशुमार पैसे पड़ता है, इनकी हिकमतें हैं। हमें पूरी हिकमतों को मद्देनजर रखकर अपनी इबादत भी करनी चाहिए, और इबाद भी अदा करने चाहिए, हुकूकुल्लाह भी अदा करने चाहिए। और फिर आने वाले वक्त के लिए जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अरसा रहना है, कब्र में जाकर हमने बहुत लंबा अरसा गुजारना है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया कि कुल्लु मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया की जो मता है, दौलत है, रहना सहना है, ये अल्लाह पाक ने खुद फरमाया। ये सब कुछ फरमाने के बाद कि लोगों ये इंतहाई मुख्तसर है, इंतहाई कलील है, इसलिए तुम लोगों को आने वाले वक्त जिसमें कोई सहारा नहीं होगा। कब्र में सिर्फ बंदे ने अपना हिसाब देना होता है, वहाँ सिर्फ अपना वजूद ही हिसाब किताब के लिए होता है, कोई वहाँ पे मदद करने वाला नहीं होता। इसलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए, इसलिए हमें फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने चाहिए। और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का मकसद ये है कि जो अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ों को अदा करना चाहिए, जो अल्लाह पाक ने दीगर इबादत हम पे फ़र्ज़ की उनका अदा करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा ताल्लुक़ बिल्लाह कायम रहे। और फिर इज्तिमाई सोच मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि जो बंदा कहीं भी है, जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो सारे मुसलमान जो होते हैं वो आपस में क्या है, भाई भाई हैं। जहाँ किसी मुसलमान पर, जहाँ कहीं मुसलमानों पर तकलीफ कोई दे रहा है ना हक, उसके बारे में भी सोचना, ये भी दीन है। ये नहीं कि हम खामोश होकर बैठ जाएं। मुसलमानों की इज्तिमाई जो फिक्र थी, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दी थी, उसको हमने तर्क किया हुआ है। ज़्यादा लोग होंगे, एक मरतबा सारे अपने भाई को इसाल करे ताकि नबी के फरमान बन जाए। वक्त इतना नहीं है भाई। रफ़ीक के बारे में आप ये माना जानते ही हैं कि रफ़ीक का क्या माना होता है। ये वाक़ियत रफ़ीक थे और हर किसी के साथ दोस्ती थी। यही मकान, यही वजह थी अल्लाह ने इनको शहादत की मौत दी। इस वजह से जो बीमारी थी, उस बीमारी में भी अगर कोई बंदा मर जाए तो वो शहादत की मौत होती है। और इसके साथ जो हादसा पेश आया, बकरी वाले आका ने उसके बारे में भी फरमाया कि मेरा उनकी जो हादसे में दुनिया से चला जाएगा और शहादत अल्लाह ने फरमाया। दुआ फरमाए अल्लाह अपने महबूब के फरमान को जारी रखते हुए उससे कबल आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी, वक्त ना होने की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूँगा। इंसान सारे हैं, जाना भी सब ने है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें छोड़ कर जाते हैं और वो बाकियों के लिए हिदायत और रहनुमाई होती है।